बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो इस सिलसिले में है कि ये जो पुलिस के अफसरान हैं या चाहे जिस डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, मैं तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहा इसलिए मैं पुलिस की बात करता हूँ कि जब ये फंसे होते हैं और कोई ऐसा वक़ूआ या वाक़या हो जाता है बड़े संगीन नौइयत का, तो फिर ये किस तरह अपने माहतात मुलाजमीन की मिन्नत समाजत तक करने को तैयार होते हैं। और जब वो ट्रेस हो जाता है और जब वो कामयाब हो जाते हैं, और बेसिक बुनियाद जो मैं आपको समझता हूँ वो वही है कि आपके छोटे मुलाजिम जिन पे आप शफ़क़त का हाथ रखते हैं और वही कोई ना कोई क्ल्यू ढूंढ के लाते हैं जिससे ये अपना फिर सर फ़ख्र से ऊंचा करके मीटिंग्स में बैठते हैं। और ये पीपीएम और क्यूपीएम के जो हकदार छोटे मुलाजमीन होते हैं वो ये साहबान जो हैं जिन्हें मैं नूरी मखलूक कहता हूँ, वो लेके बैठ जाते हैं और अपने मुलाजमीन का हक मारते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है जी वहाँ से जहाँ चौधरी सादिक शहीद के कातिल गिरफ़्तार हो गए, जिसमें जब्बार सिंधी था, शाह सवार था, स्तार राई था, अबू बकर था। अब ये गिरफ़्तार हो गया, सारे केस जो था वो वाइंड अप हो गया। बड़ी बले बले हुई जी हमारे जो उस वक्त डीआईजी साहब थे मलिक अशरफ मरहूम, उनकी मुझे भी 1 स्टेप प्रमोशन मिल गई। हालांकि कहा गया था जी कि 2 स्टेप प्रमोशन भी होगी, लेकिन वो मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। मैं सब इंस्पेक्टर था, मैं इंस्पेक्टर हो गया और मेरे को 1 हफ़्ते बाद मेरा सारा बैच भी इंस्पेक्टर हो गया। मुझे कुछ उसका ज़्यादा नहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरे जो कोलीग थे उनमें मियां इरफानुल्लाह साहब वो डीएसपी हो गए, इसी तरह असलम गौरी डीएसपी थे वो एसपी हो गए, राना रियाज जो कुछ अर्सा पहले सब इंस्पेक्टर हुआ था वो भी इंस्पेक्टर हो गया। तो काफ़ी दोस्तों को उसमें फ़ायदा हुआ। और लेकिन नवीद मरहूम, नवीद इकराम मरहूम जो है जो बाद में शहीद हुए थे, शाह वाली के पास दहशत गर्दों ने फायरिंग की, और वो भी एक बड़ा अलमनाक वाक़या मैं किसी दिन शेयर करूँगा। वो उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी और उसमें काफ़ी हाथ थे, और सबसे बड़ा हाथ डीआईजी साहब मलिक अशरफ जो थे, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन नहीं की। अब मेरी पोस्टिंग जो थी कोट समाबा थी उन दिनों जी। हमने बड़े शोल्डर्स वोल्डर्स लगाए और एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए थे हम कि जी चीफ़ मिनिस्टर साहब आएंगे और उन्होंने हमें शोल्डर्स लगाने थे, लेकिन वहाँ हम खड़े रहे ना। चीफ़ मिनिस्टर साहब आए ज़रूर, शहबाज शरीफ साहब, वो चले गए, और ना ही आईजी साहब ने हमें शोल्डर्स लगाए बल्कि अपने हाथों से ख़ुद ही लगा लिए। मैंने तो घर से जाके अपनी अम्मा से शोल्डर्स लगवा लिए थे। इन सहबान से हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। ले जी पोस्टिंग कोट समाबा थाना में थी। कोट समाबा बेसिकली बड़ा सियासी नौइयत का थाना है। वहाँ बहुत ज़्यादा असरात होते हैं मखदूम साहबान के। ये मखदूम जो हैं वो जमालदीन वाली वाले और मखदूम हैं, जिसमें मखदूम अहमद महमूद, मखदूम अली अकबर और वो अलहदा हो जाते हैं। ये रुकनपुर एक थाना है, उसमें मियाँ वाली कुरैशियाँ एक जगह है जी। तो मियाँ वाली कुरैशियाँ के ये सारे मखदूम हैं, जिसमें मखदूम खुसरो बख्तियार, मखदूम मुशर्रफ मरहूम, मखदूम इमादुद्दीन, मखदूम शहाब और मखदूम अल्ताफ़, बहुत बड़ा नाम, जिन्हें चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, और बड़े डिसहार्ट हुए और बाद में उनकी लाहौर में ही हार्ट अटैक से वफ़ात हो गई। तो ये मैं इसलिए आपको तमीद बांध रहा हूँ इस सारे किस्से की कि आपको समझ आए कि सियासतदान क्या करते हैं, और ये जो हमारे अफसरान हैं वो जब इन पे सियासी प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करते हैं जी। मैं वहाँ बैठा हुआ था थाने में एक दिन, और एक दिन मुझे मुहर्रिर ने आके बताया जी कि वो जो लाइन नंबर है उस पर उस वक्त के एमपीए साहब की, जो बड़े नौजवान एमपीए थे, बाद में एमएनए बने, आजकल एमएनए हैं और मिनिस्टर भी हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो उनकी कॉल थी।
और एक दिन पहले कोई मनशियात का हमने बंदा पकड़ा था जिससे कोई 3 किलो चरस अफ्यून इस तरह की बरामद हुई थी। तो उनकी कॉल आई, मैंने कॉल अटेंड की, और जैसा कि मैं बड़ा पोलाइट हूँ फ़ोन कॉल्स के सिलसिले में और लोगों से बात करने के सिलसिला में, तो मुझे उन्होंने सराइकी में वो बोले और उन्होंने कहा सही वो एक बंदा तुसां पकड़िया है फ़लाँ नाम मुझे अब याद नहीं है, तो उनको छोड़ दो सही। तो मैंने कहा जी कि नहीं, वो बंदा जो है उससे मंशियात रिकवरी हुई है 3 किलो और अब वो रिमांड जिस्मानी पे है, तो कैसे मैं उसे छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सही छोड़ो को उदे बाल रोंदे पिन, तो मतलब कि जी उसके बच्चे रो रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि जी बच्चे तो उनके भी रोते हैं जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं जिसमें चरस अफ्यून हेरोइन ये बाकी सारी चीज़ें हैं, तो घर के घर बर्बाद होते हैं मनशियात इस्तेमाल करने से। तो इस बात पे वो नाराज़ हो गए जी मखदूम साहब, और उन्होंने कहा सही कि अच्छा वल मैं तो को कम कहना खिसाइंदा कोई। मैंने कहा जी ठीक है आपकी मर्ज़ी है, फ़ोन बंद कर दिया मैंने। अब बात ख़त्म हो गई यहाँ कि जी एक मंशियात फ़रोश को छुड़वाना एक किसी MPA या MNA को ज़ेब नहीं देता। तो मैंने मुझे भी इस बात का ज़्यादा नहीं था कि जी ठीक है बात ख़त्म हो गई और उन्हें भी सोचना चाहिए, शायद वो समझ गए होंगे MPA साहब के मंशियात फ़रोश को नहीं छुड़वाना चाहिए। MPA साहब की उन दिनों बड़े बले थी और नून लीग की गवर्नमेंट थी और काफ़ी क्लोज थे वो नून लीग के बरसर इक़्तिदार लोगों से। कहा करते थे कि जी मखदूम साहब के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के बेटों से उनकी बड़ी दोस्ती है, जो वो हमें मालूम होता था वहाँ जैसे कि इलाके में बात होती है जी। उस दिन मीटिंग थी रहीम यार ख़ान में जी, और मैं भी मीटिंग के लिए रवाना हो गया। कर्नल फरमान साहब उन दिनों हमारे SDP होते थे। अब कमाल था कि कर्नल साहब के रैंक्स जो थे वो कर्नल के थे और हमारे SSP साहब जो थे उनके रैंक से वो ज़्यादा उनका रैंक था, लेकिन वो बतौर SDPO सदर काम कर रहे थे कर्नल साहब। ये कर्नल फरमान साहब जो हैं ये बेनज़ीर के भी पर्सनल स्टाफ अफसर रहे, ये नवाज शरीफ साहब के भी पर्सनल स्टाफ अफसर रहे, और उसी रिवार्ड में फिर इन्हें डायरेक्ट कर्नल से पुलिस में भिजवा दिया गया था और वो बाकी सर्विस उन्होंने बड़ी इन्जॉय की कर्नल फरमान साहब ने। तो मैं जैसे ही मीटिंग के लिए दाखिल हुआ उनके कमरा में, तो मुझे कहते हैं कि यार अजीज़ तूने क्या किया है। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया। काफ़ी अच्छा उनका रवैया था जैसा कि आर्मी वाले अफसरान अपने महतातान से रखते हैं। तो मेरे ज़हन में तो बात ही कोई ऐसी नहीं थी कि जी क्या हुआ है। अब जो मुझे उन्होंने कहा नहीं यार तूने कुछ किया है। अभी मुझे कॉल आई थी क्योंकि आज़म जोया साहब जो SSP थे वो लाहौर गए हुए थे एक मीटिंग के सिलसिला में, तो मुझे कॉल आई, एक्टिंग SP मैं हूँ, तो मुझे मलिक अशरफ साहब DIG की कॉल आई और उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे उसे क्लोज टू लाइन करें, सस्पेंड करें और उसे फौरी तौर पे उसकी रवानगी करें रहीम यार ख़ान से भावलपुर रेंज क्राइम में। अब मैं बड़ा परेशान कि ये हुआ क्या है। मेरे ज़हन में तो कोई ऐसी बात नहीं। कुछ दिन पहले तो DIG साहब हमें बछड़ी कहते थे, हमें खाने खिलाते थे, प्लेटों में सैंडविच पेश करते थे जब ये दहशतगर्द नहीं पकड़े गए थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और जितने भी दोस्त इसमें 1 स्टेप प्रमोट हुए हैं सब जानते हैं मैं कहीं कोई द्रोहगोई से काम नहीं ले रहा हूँ जी। तो मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है ये क्या। फिर मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है MPA साहब ने मेरी शिकायत की हो, लेकिन मैं सोचता था कि वो मेरी शिकायत क्यों करेंगे। एक नाजायज़ काम उन्होंने मुझे कहा जो कि नहीं बनता था और मैंने बड़े आराम से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन बात जी वही हुई और उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आप, फौरी तौर पे अभी मीटिंग भी अटेंड ना करें और रवाना हो जाएं भावलपुर के लिए। उन्होंने कहा है कि जी हर सूरत में शाम तक वो वहाँ अपनी हाज़िरी करेंगे भावलपुर में रेंज क्राइम में जी। अब मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आके मैंने मोबाइल फ़ोन से
मेरे दोस्त थे महमूद बुखारी, उनके बड़े भाई मज़हर बुखारी और फिर तसद्दुक़ बुखारी, जिनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। ये साहबान जो हैं ये बेसिकली कोट समाबा के रहने वाले हैं और इन्होंने ये बड़े क्लोज़ थे मखदूम साहबान के, जमालुद्दीन वाली के। ख़ास तौर पे तसद्दुक़ बुखारी जो है मखदूम मुशर्रफ साहब के बड़े करीब थे और इसी तरह मज़हर बुखारी भी उनके करीब थे। मखदूम मुशर्रफ बहुत अच्छी शख्सियत, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कमाल इंसान थे। बड़ा खुला उनका दस्तरखान होता था, खाना खिलाना उन्होंने और बड़ी खिदमत करनी, जब भी जाना और बाहर तक छोड़ने के लिए आना, जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है जी। मैंने कॉल की तो मुझे उनसे पता चला कि जी मेरी शिकायत मखदूम साहब जो MPA थे उस वक्त के, खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने मेरी शिकायत की है और उस शिकायत पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। और ये शिकायत किस लेवल पे हुई है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मजबूरी है अब कि जी जब ऐसे हालात वाक़यात बनते हैं तो कोई आपका अफसर आपका साथ नहीं देता। इससे पहले भी मुझे इस बात का इत्तफ़ाक़ हो चुका था जब कोर्ट अफजल से मेरा तबादला भावन नगर हुआ था और मेरे बहुत अच्छे मेहरबान SSP मलिक एजाज मरहूम ने मेरा साथ नहीं दिया था। मैं घर आ गया, मैंने आके यूनिफॉर्म उतारी, अपनी घर वालों को, मिसेस को मैंने बताई सारी कि जी इस तरह तबादला हुआ है। तो वो उनके लिए तो ये नई बात नहीं होती, तबादले हमारे, ये सस्पेंशन मुअत्तल हो गए, लाइन हाजिर हो गई, ये सब पुलिस वालों के लिए और उनके घर वालों के लिए आम सी बात होती है। ये नहीं होता कि वो परेशान होते हैं, उन्हें पता है जी कि कुछ अरसे बाद फिर ये बहाल हो के दोबारा इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर थी कि थ्रेट्स जो मुझे थी उन दहशतगर्दों की तरफ से और उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुझे मैसेजेस आते थे, कॉल्स आती थी कि जी आपने जो ये बंदे गिरफ़्तार कराए हैं लश्कर झंगवी की, उस सिलसिले में हम आपसे इंतकाम लेंगे। अब लश्कर झंगवी से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। जब उन्होंने पुलिस वालों को मारना शुरू किया, इससे पहले शायद पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जो ही पुलिस वालों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया तो फिर ज़ाहिर है पुलिस वालों ने अपने बचाव में लश्कर झंगवी के जो लोग थे उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। इससे पहले जब सिटी सादकाबाद में मेरी पोस्टिंग थी 96 में, तो यही जो लश्कर झंगवी के थे जबार और शाह सवार और सारे, ये कफन पहन के कलाशनकोफ इनके कंधों पे होती थी और ये पुलिस वालों के गिर्द चक्कर भी लगाया करते थे, लेकिन किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं होती थी कि उन्हें हाथ लगा सके। लेकिन जो ही उन्होंने पुलिस वालों को मारना शुरू किया तो फिर प्रेशर बिल्ट हुआ अफसरान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो फिर ये एक अनदेखी जंग शुरू हुई जिसमें लश्कर झंगवी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नो डाउट पुलिस वालों को भी इसमें नुकसान हुआ जी। अब मेरे पास वो मेरे गनमैन थे जिसमें कासिम मरहूम था, नज़ीर नियाज़ी भी बतौर गनमैन होता था, सरकारी गाड़ी भी थी, लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि फ़ौरी तौर पर आपने सरकारी गाड़ी भी छोड़ देनी है, गनमैन भी छोड़ देने हैं। अब मैं घर आया और जैसा कि मैं कबल अज़ीं आपको बता चुका हूँ कि नज़ीर नियाज़ी और कासिम बड़े अफसरदा थे और मैंने उन्हें कहा जी अब आपकी पोस्टिंग इधर है, आप तो मेरे साथ जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम, और मेरे घर वालों की हिफाजत भी ज़रूरी थी, बच्चे थे छोटे उन दिनों। तो उन्होंने कहा नहीं, कासिम ने मुझे कहा जी कि बेशक मुझे डिसमिस कर दें, मैं तो बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ रहूँगा। और नज़ीर ने कहा जी नहीं, मैं आपके साथ भावलपुर चलता हूँ। सरकारी गाड़ी मैंने वापस कर दी और मैंने कुछ अपना सामान लिया, यूनिफॉर्म उठाई, कपड़े, क्योंकि अगले दिन मुझे DAG साहब के पेश होना था जी भावलपुर में। और मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में, नज़ीर नियाज़ी ने गाड़ी चलाई, मैंने घर वालों को अल्लाह के सहारे पे छोड़ा और कासिम उधर ही था, तो हम लोग भावलपुर के लिए रवाना हो गए। रात को लेट नाइट भावलपुर पहुँचे, पुलिस लाइंस में भी रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो मेरा एक दोस्त था, उसके घर में जाके हमने स्टे किया। और अब अगली सुबह का इंतज़ार था कि जी अगली सुबह मैंने DAG के पेश होना है और उन्होंने मुझे क्या कहना है ये अगले दिन हमें पता चलना था।